हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में उसके फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं अभी। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे और जो जिन कैंडिडेट्स के चश्मा लगा हुआ है ना, उनके लिए भी बात करेंगे कि वो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी लेसिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो वो कौन सी पोस्ट भर सकते हैं, कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए वो एलिजिबल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड A3 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको जनरल फिटनेस की बात करें तो फिजिकली फिट होना है ऑल रेस्पेक्ट में। उसके बाद में अगर आई विजन की बात करते हैं तो आपका डिस्टेंस विजन है ना, वो 6/9 और 6/9 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेज। अगर जिन कैंडिडेट्स के ग्लास चढ़ा हुआ है यानी कि गॉगल लगा हुआ है, उनका जो लेंस की क्षमता है वो 2D यानी कि 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ विजन्स है जिनमें कैंडिडेट्स को पास होना जरूरी है, जैसे कि कलर विजन हो गया, बायनोकुलर विजन हो गया, नाइट विजन हो गया और मायोपिक विजन हो गया। यह है आपका मेडिकल A3 के लिए, यानी कि ये जब अगर कैंडिडेट जो है वो इन सभी में पास होगा तो ही वो A3 के लिए क्वालिफाई है आई विजन में, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं है। बाकी अगर आगे बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड B2 की, तो देखो B2 में भी आपको फिजिकली आपको क्या होना है, फिट होना है ऑल रेस्पेक्ट में। बाकी डिस्टेंस विजन की अगर बात करते हैं तो आपका 6/9 और 6/12 यानी कि एक आंख का 6/9, दूसरी आंख आपका 6/12 विथ और विदाउट ग्लास होगी ना तो चलेगी। अब जिन कैंडिडेट्स के ग्लास लगा हुआ है ना, उनकी जो लेंस की पावर है ना वो 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन की अगर बात करते हैं तो SN 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। उसके अलावा इसमें भी कुछ विजन है जो कि कैंडिडेट को पास करना जरूरी है, जैसे कि आपका हो गया बाइनोकुलर विजन। अगर आगे बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड C2 की, तो देखो फिजिकली तो आपको फिट रहना ही रहना है। उसके अलावा अगर डिस्टेंस विजन की बात करते हैं तो देखो आपकी जो एक आंख है ना उसका 6/12 होना चाहिए, दूसरी इसमें नील है विथ और विदाउट ग्लासेस। और जो इसमें नियर विजन है उसमें देखो SN 0.6 यानी कंबाइंड में होना चाहिए दोनों का, विथ और विदाउट ग्लासेस। तो दोस्तों ये थे आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना वो। तो देखो सभी में आप है ना विथ और विदाउट ग्लास यानी कि जो चश्मे वाले हैं वो A3, B2 और C2 इन मेडिकल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये जो कंडीशंस है सारी ये अगर फुलफिल करता है तो आराम से वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर देखो इसमें लेसिक सर्जरी की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो देखो लेसिक सर्जरी के लिए भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो लेसिक सर्जरी जिन कैंडिडेट्स ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है वो A3 मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो भी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है जिन पोस्टों में वो उनके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी B2 और C2 के लिए वो एलिजिबल है, यानी कि उसमें फॉर्म डाल सकता है। लेकिन देखो उसमें भी कुछ कंडीशन दी गई है, तो क्या कंडीशन वो है उसके लिए आपको अनेक्जर है ना 8 पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको ये लेटर दिया हुआ है आरआरबी के द्वारा। इसमें जाके कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको वो पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैं जो आपका पैरामेडिकल का जो वैकेंसी आई थी ना उसके रिगार्डिंग मैंने लेसिक सर्जरी का एक वीडियो बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपका जो दे रखा है कि जैसे मिनिमम आपका 1 साल हो जाना चाहिए लेसिक सर्जरी कराए हुए, मिनिमम 1 साल होना चाहिए। उसके अलावा और भी कंडीशन है वो सारी दे रखी है। तो अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आप ये जो पोस्ट हैं मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 के लिए उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये थी आपकी मेडिकल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।